नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। लोकसभा में 1999 में महज एक वोट से तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर जाने के बारे में एक किताब में बड़ा खुलासा किया गया है। किताब में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी छोटी पार्टियों के साथ तालमेल बिठा पाने में नाकाम रही थी। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र एक वोट से गिर गई। हालांकि बीजेपी वाजपेयी सरकार गिरने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सांसद गिरधर गमांग और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैफुद्दीन सोज को मुख्य दोषी मानते हैं। शक्ति सिन्हा की लिखी किताब वाजपेयी द ईयर दैट चेंज इंडिया में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बारे में दावा किया गया है। शक्ति सिन्हा कई वर्षों तक वाजपेयी के निजी सचिव रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में भी सेवा दी थी। केंद्र में बनी बीजेपी की पहली सरकार की कार्यप्रणाली और अन्ना द्रमुक के नेता जयललिता द्वारा वाजपेयी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद ये कैसे 13 दिनों में गिर गई थी, इसके बारे में पुस्तक में विस्तृत जानकारी दी गई है। सिन्हा ने अपनी किताब में लिखा है कि वाजपेयी सरकार के पतन के लिए भले ही गमांग को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। उन्होंने लिखा कि इसमें एक बड़ी भूमिका छोटे दलों को साधने में बीजेपी की असफलता थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अरुणाचल कांग्रेस के वांगचा राजकुमार ने लोकसभा में विश्वास मत से बहुत पहले ही वाजपेयी को आश्वासन दिया था कि उनकी क्षेत्रीय पार्टी में फूट के बावजूद सरकार को उनका समर्थन जारी रहेगा। उन्होंने पुस्तक में लिखा कि उस समय वाजपेयी सरकार को कोई खतरा नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से जब विश्वास मत का समय आया तब किसी को राजकुमार से संपर्क साधना याद ही नहीं रहा, लिहाजा उन्होंने सरकार के खिलाफ मतदान किया। सिन्हा ने पुस्तक में कहा कि सोच से बेहतर तरीके से बातचीत की गई होती तो उसका सकारात्मक परिणाम आता। सोच उस वक्त नेशनल कांग्रेस के सदस्य थे और उनकी पार्टी के 2 सांसद थे। दूसरे उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, जो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया भी थे, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला को आगे बढ़ाया और सोच को बहुत तुच्छ तरीके से पार्टी में किनारे किया। किताब के मुताबिक सोच ने आधिकारिक हज प्रतिनिधि मंडल के लिए कुछ नाम सुझाए थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने उन नामों को हटा दिया था। पुस्तक में आगे बताया गया कि जब 6 दिसंबर 1998 को वाजपेयी ने श्रीनगर का दौरा किया तब उनकी मुलाकात स्थानीय सरकार के मंत्रियों से प्रस्तावित थी, लेकिन थोड़ी देरी के कारण यह मुलाकात स्थगित हो गई थी। सिन्हा ने लिखा कि इसका खामियाजा वाजपेयी को भुगतना पड़ा। उमर अब्दुल्ला ने विश्वास मत के समर्थन में मतदान किया, वहीं सोच ने उसके खिलाफ। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने भी सरकार गिराने के लिए मतदान किया था। वे अकाली दल की सहायता के बगैर जनता दल के टिकट पर लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकते थे, जबकि अकाली दल उस समय सरकार का हिस्सा था। सिन्हा ने पुस्तक में दावा किया है कि जनता दल के नेता रामविलास पासवान उस वक्त नहीं चाहते थे कि उनकी पार्टी लालू प्रसाद यादव के साथ मतदान करे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सरकार गिराने में भूमिका निभाई। लालू यादव की पार्टी उस समय बिहार में सत्ता में थी और जनता दल के नेता पासवान को मनाने में सफल रहे। हालांकि बाद में पासवान जनता दल से अलग हो गए और फिर बीजेपी से हाथ मिलाकर वह केंद्र में मंत्री बन गए। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।